विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। एहसान मंदी का भाव, ग्रैटिट्यूड, सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता के भाव में और बहुत कुछ और हमारे जीवन में आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। हमारी ओर ईश्वर की सौगातें, उपहार आने लगते हैं जब हम एहसानमंदी के भाव में चुंबक बनते हैं। इस वक्त आप चुंबक बनकर बैठें। दिन में जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जो नियामतें हमें मिली हैं उनके बारे में सोचकर एहसानमंदी का भाव जगाते हैं, तब कुदरत और देती है, सकारात्मक परोस कर देती है। सभी का मंगल हो आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए कृतज्ञता के भाव में कभी भी कंजूसी न करें। कुदरत को तो धन्यवाद कहते ही हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते ही हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद दें जिनके द्वारा आप तक कुछ पहुंचा है, जिस वजह से आज आप जीवन की जो भी सुंदर बातें महसूस कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लाकर उन सब को धन्यवाद दें।
कुछ क्षण इसी बोध में बैठे रहें जिन जिन के द्वारा आपके पास अमूल्य चीजें आई हैं, जिस वजह से आपके जीवन में स्मूथनेस आई है, उन लोगों को याद करके पूरे दिल से धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। मनन करें। मनन करें। शुद्धता के साथ, प्यूरिटी के साथ धन्यवाद दें। जब वाकई आप महसूस कर रहे हैं कृतज्ञता, तब आप दिल से थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फील करें कृतज्ञता, एहसानमंदी का भाव। जितना यह भाव आपके अंदर जगेगा, उतना ही स्पेस तैयार होगा नया आने के लिए। कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, आपके द्वारा कईयों को देना चाहती है। उसके लिए खुल जाएं, खिल जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कपट, लगन के साथ हम ग्रैटिट्यूड दें। जिन भी टीचर्स, माँ बाप, मित्रों की वजह से कुछ पाया है, जिस वजह से आज हम तनाव रहित हुए हैं, निश्चिंत हुए हैं, सबको धन्यवाद दें। जितनी प्यूरिटी होगी प्रेयर, उतनी ही दिल से निकलेगी। इसलिए प्यूरिटी पर काम करें। खुद से सवाल पूछकर, क्या वाकई तुम यह फील कर रहे हो? निरीक्षण करें अंदर, फील करें। आंसू निकलें तो निकलें, मगर आप पूरा डूबकर कृतज्ञता के भाव में, सबको लाभ मिले, तेज लाभ मिले, ऐसे भाव लाएं। जैसे मुझे शांति मिली है, वैसे सभी को यह शांति मिले, सभी को यह संतुष्टि मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। ऐसे भाव मन की शुद्धता से लाएं, दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल पाया है, जो तप हो पाया है, उसके लिए किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है, सब कृपा है। कृपा को महसूस कर रहे हैं, यह सब पर बरसे, सबका मंगल हो। अर्पित करें
और जो बैठे रहना चाहते हैं ध्यान कंटिन्यू रखेंगे। याद कर कर के उन सब लोगों को धन्यवाद भेजेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मन की शुद्धता, प्यूरिटी कब इम्प्योर होती है और कैसे वो प्योर होती है, इसको समझने के लिए कहानी सुनो, जिसमें एक युवक अभी कमाता धमाता नहीं है, परेशान है, आजीविका कैसे चले। तो वो गांव में टहल रहा है अपने, और एक सेठ जी को एक व्यापारी के साथ बातचीत करते हुए जाते हुए देखा। तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगा, ये क्या बातें करते सुनूं। सेठ जी है कि व्यापारी से बातचीत करते हुए जा रहे और ये पीछे पीछे जा रहा है। तो सेठ जी बोल रहे थे व्यापारी को कि कैसे उन्नति होती है, कैसे विकास होता है, कैसे धन आता है। और चलते चलते उन्होंने कूड़ेदान में देखा सेठ जी ने, तो वहां एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। तो सेठ जी ने बातें करते करते कहा, यही उदाहरण देखो, किसी के पास अगर रचनात्मकता है, लगन है, ईमानदारी है, तो वो इस चूहे से भी धन कमा सकता है। इस चूहे से भी, मरा हुआ चूहा है, इससे भी धन कमा सकता है। ऐसा बोल के वो आगे निकल गए। वो युवक हैरान रह गए, ये मरा हुआ चूहा धन कैसे देगा। तो कैसे देगा वो तो बाद में देखते, चूहे को लेकर तो चलते, पूंछ से पकड़कर जाने लगा। अब विचार आ गया, ये चूहा कुछ करेगा, इससे कुछ होने वाला है, वरना मरे हुए चूहे को देखकर कौन क्या करेगा। उसने वो चूहा लिया और जाने लगा। और फिर देखा एक और इंसान अपनी बिल्ली को लेकर जा रहा था, बिल्ली को लेकर जा रहा था, और ये इंसान उसके आगे था। तो बिल्ली की नजर उस चूहे पर पड़ी, तो वह उछल रही थी, मियाऊं मियाऊं कर रही थी, उछल रही थी। तो जिसकी वो बिल्ली थी उसने उससे पूछा युवक से, ये चूहा मुझे दे सकते हो क्या, मेरी बिल्ली उछल रही है खाने के लिए, मैं तुमको देता हूं कुछ पैसे। ठीक है, दे दो। उसको समझ में आ गया किसके आगे चलना है, किसके पीछे चलना है। देखो, घटनाएं होती है, सीखने वाला सीखते जाता है। अगर आपके अंदर ये क्लियर है कि कुछ सीखना होगा, घटना से सीखना होगा, तो आपकी आंखों पर पर्दा नहीं आएगा। वरना लोगों को ऐसी ऐसी घटनाएं मिली है जिससे वो सीखकर कितने बड़े इंसान बन सकते थे, मगर वो नहीं सीखे, क्योंकि उस घटना में वो सिर्फ कंप्लेन करते रहे, मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। वो कंप्लेन में ही रहे, आंखों पर पर्दा आ गया। कुछ हुआ, कुछ होने जा रहा था, वो देख ही नहीं पाए। मगर इस युवक के साथ क्या हुआ, कुछ हुआ जिससे उसकी बत्ती जल गई। उसने सुनी सेठ जी की बातें, लगन हो, ईमानदारी हो और रचनात्मकता हो, तो मरे हुए चूहे से भी धन मिल सकता है। देखो, थोड़े से शब्द सुनकर कोई गांठ बांध लेता है। ऐसा नहीं बड़े बड़े प्रवचन सुने तो ही मैं कुछ सीख पाऊंगा। समझदार जो है, जिसके लिए इशारा काफी है, थोड़ा सुनता है, मनन करता है। उस युवक ने वही काम किया। नवंबर महीने में जिन MSYs का जन्म हुआ है, ऐसे खोजियों के लिए बड़ा मौका। जन्मदिन निमित्त दिवस मनन शिविर, न्यू लाइफ न्यू बिगिनिंग। इस शिविर का लाभ लें। रविवार 14 नवंबर 2021
सुबह 8:30 से दोपहर 12:30। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ध्यान शिविर। इस शिविर का लाभ लें। रविवार 14 नवंबर 2021 दोपहर 1 से 4:30। इस शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 20 और 21 नवंबर, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 5 दिसंबर, महा आसमानी शिविर 18 और 19 दिसंबर। इन शिविरों का लाभ लेने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें